हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ नवंबर पिक वेजीज प्रेडिक्शन करूँगी। मैंने ये 3 चीज़ें चूज़ करके रखी है। मुझे इस बार लग रहा है कि तीनों ही डेक बहुत अच्छे आने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विल, कुछ अबंडेंस से रिलेटेड, कुछ मनी से रिलेटेड। तो आप अपना पहले चूज़ कर लीजिए, फिर हम देखेंगे। मेरे पास 2 टैरो डेक, एक टैरो डेक है, एक ओरेकल कार्ड है, रून्स है और कुछ ऐसे मेरे हाथ से लिखे हुए मैसेजेस हैं। और प्लस मेरी डायरी में से कुछ पन्ने आपके लिए होंगे कि भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पाइल वन ये है, 2 ये, 3। पाइल 1 आप ध्यान से देख सकते हो। पंपकिन, कॉर्न, मूंगफली, कच्ची मूंगफली। तो आप देख लो आपको कौन सा पसंद है और आप अपने हिसाब से इंट्यूटिवली चूज़ करना कि आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी वेजी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। पाइल 1 के लिए आप क्या मैसेजेस सजेस्ट करना चाहोगे? नवंबर की रीडिंग है ये। नवंबर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ, क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये बात पता चल जानी चाहिए आज। एट, 10। पैसा पैसा दिख रहा है मुझे। सक्सेस हो सकती है, किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो उस चीज़ में सक्सेस हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 7 5 6 7 8, 8 8 10। नई शुरुआत के थ्रू पैसा स्टार्ट हो सकता है। कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ मैजिकल होने वाला है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा। या फिर आप कोई चीज़ में पहले से थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे थे लेकिन 100% उस पर काम नहीं कर रहे थे। इस महीने वो चीज़ शुरू हो जाएगी जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। आपकी कुछ क्रिएटिविटी या यूनिकनेस आपको उस रास्ते की ओर इशारा कर सकती है। कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होंगी जिससे आपको आप बर्डन जो है ना, अभी तक आप जिसको बर्डन समझ रहे हो वो हल्का हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी जिससे आपके बर्डन्स हल्के हो जाएंगे।
वो वो हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आ रहा हो। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू और आपके नॉलेज के थ्रू। आपने इतने सालों तक, जब भी जितने भी सालों तक किसी चीज़ पर वर्क किया होगा, ज़रूरी नहीं उसी फील्ड में वर्क किया होगा, लेकिन आपका नॉलेज हमेशा आपके साथ रहता है। तो वो चीज़ आपको आगे चल के ये फ़ायदा दिलाएगी। उस चीज़ का क्रश, उस चीज़ की कोई एसेंस, वो आपको फ़ायदा दिलेगी कि क्रिएटिविटी और आपका नॉलेज आपके बर्डन को कम करेगा। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जो कि सडन चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, हार्ड टाइम चला जाएगा आपका लाइफ में। जो भी आपको लगता है कि बहुत बर्डन है, बहुत हार्ड टाइम है, लाइफ मुश्किल हो रखी है, ये इस टाइम ख़त्म होने वाला है। ये मतलब 2021 का दिसंबर महीना एंड है इस साल का। वैसे ही आपकी समस्याओं का भी ये एंड है। ठीक है, जस्टिस होगा कुल मिला के न्यू बिगनिंग होगी। आपने जितना भी पहले हार्ड वर्क कर रखा है, पेशेंस रख रखा है अपने ऊपर, उसको कुछ मैजिकली कुछ होगा और सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। ये नहीं कह रही कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आपको रास्ते दिखने लगेंगे आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू, आपके नॉलेज के थ्रू। आप आपको अचानक से कोई आके कोई डील हो सकती है, कोई बात हो सकती है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। कुछ भी सडन होगा और पहले का जो भी बर्डन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो पहले की मेहनत है वो रंग लाएगी। ये जस्टिस होने वाला है आपके साथ। ये हीरो कार्ड, जिसको इस डेक में हीरो दिखाया गया है, बट ये एज अ फूल माना जाता है जिसको कुछ पता नहीं। तो आपके इसमें 4 कार्ड ऐसे आए हैं जो ये बताते हैं कि न्यू बिगनिंग होगी, कुछ नया शुरू होगा। मतलब 2022 के शुरू होने से पहले ही आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आप 22 का बहुत अच्छे से स्वागत कर पाओगे। ठीक है, कुछ इनोसेंट, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन ये इनोसेंसी आपके काम आई क्योंकि आप चालाकी में आकर कोई काम छोड़ा नहीं आपने, अपनी मेहनत करते रहे, पेशेंस रखा, भगवान पे भरोसा रखा, चीज़ों पे भरोसा रखा। आपकी इनोसेंसी आपके लिए काम आई और वही आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। एंजल्स मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। आप इस महीने फूलों से अट्रैक्ट हो सकते हो, या फिर बगीचे में जाना, या कहीं कोई पार्क में घूमने जा सकते हो। कुछ ग्रीनरी और फूल, पिंक फूल वगैरह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, या फिर उससे आपको हीलिंग मिलेगी। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप बादलों को देखते हुए भी खुश हो सकते हो। आप छोटी छोटी चीज़ के लिए खुश हो सकते हो। आप पानी को देख के खुश हो सकते हो। आप नेचर में जाके खुश हो सकते हो। तो ऐसे मौके आ सकते हैं आपकी लाइफ में कि आप कभी किसी गार्डन में बैठे हो और अचानक से कोई मिल जाए और बातें शुरू हो जाए और चीज़ें कहीं दूसरी दिशा की तरफ चले जाए। इसलिए अपने आपको रोकना नहीं। कभी भी बाहर जाने का कोई मौका मिले तो निकल जाना, जैसे ये निकल गई, और वहाँ जाके आपको आहा मोमेंट मिलेगा। ओहो वाह, ये कुछ अच्छा बढ़िया निकल के आ गया है ना। पड़े मत रहना घर में।
चीज़ें शुरू नहीं हो पाएंगी नहीं तो। एंजल मैसेज, स्पिरिचुअल गाइड और एंजल मैसेज। आपके पास अभी आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है भले से, लेकिन आपसे लोग बहुत जलते हैं। उनको लगता है कि इसके पास सब कुछ है। पता है ऐसा क्यों लगता है उन्हें? क्योंकि आप बहुत गिविंग हो। जो देता है वो हमेशा महान कहलाता है, वो हमेशा राजा कहलाता है। तो आपके पास कुछ नहीं होते हुए जब आप देते हो तो लोगों को ये नहीं लगता कि इसके पास नहीं है। लोगों को ये लगता है कि इसके पास बहुत है और ये हमें दे रहा है। और लेने वाला आपसे जेलसी करने लगता है। अब गाइडेंस ये है कि देना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब रिसीव करना सीखो। आप भी इंसान हो। अब आप अपने अंदर चेंजेस लाओ और रिसीव करने का गुण पैदा करो, लेने का गुण पैदा करो। रून, इस पूरे मंथ में आपकी एनर्जी किस हिसाब की रहेगी? मुझे रूल्स पढ़ने नहीं आते तो मैं एक बार बुक में देखूंगी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे ये आपके लिए पढ़ना चाहिए। ये मैं खुद लिखती हूँ। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड, ये चित्र, ये एंशियंट इजिप्ट की गॉडेस है और ये पावर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, आप, मुझे समझ में आया कि आपके लिए कार्ड ये क्यों निकला, ये भगवान ने क्यों कहा बोलने के लिए। बहुत स्ट्रांग है ये वुमन है, लेकिन गिविंग नेचर नहीं है इनका। बस ये बहुत बहुत अच्छी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकती है कि नहीं, अब नहीं देना, अब नहीं ऐसा, ये बात नहीं, वो बात नहीं। ये बहुत प्रोटेक्ट करती है अपनी एनर्जी, और जो इनको पूजता है, चाहे इनको मानता है, उनकी एनर्जी को भी। तो आपके कोई गॉडेस है आपके लाइफ में, उनकी वो आपके साथ है, बिल्कुल तन के खड़ी हुई है। आप भी उनके साथ खड़े हो जाओ ताकि वो एनर्जी आपसे जुड़ जाए। देखो आपके लिए पूरे मंथ की जो एनर्जी है, फर्टिलिटी, ग्रोथ, कॉमन सेंस, बहुत छोटी चीज़ों में आपको कुछ दिख जाएगा और वो आपके लिए मार्गदर्शन बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरे कार्ड्स में आपके लिए क्या है। छुप के बैठा हुआ है। फ्रेंडलीनेस, आप लोगों से घुलो मिलो, बात करो। शायद आपको कहीं से कोई ऑफर या कोई बात या कुछ ट्रिगलिंग हो जाए, कुछ बात आ जाए कि हाँ ये हो सकता है, आप लोगों से मिलो। और अगर आप बिजनेस या फिर करियर के माध्यम से ये रीडिंग नहीं देखना चाह रहे हो कि नहीं मुझे इस फील्ड से तो जानना ही नहीं था, मुझे तो अपने नॉर्मल लाइफ, घर पे, मैं तो घर पे रहता हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नॉर्मल अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है, तो मैं लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मुझे इतना विश्वास है कि आपको फूल मिलेंगे। आपको कोई घुमाने ले जाएगा, ले जाएगी भी, हो सकता है मूवी देखने जाओ, हो सकता है आप कोई ड्रेस खरीदे या कोई ले ले, या फिर आप ब्यूटी पार्लर जाओ। ऐसा कुछ होने वाला है इस मंथ आपके साथ।
आप अपने सुंदरता, अपने आप पे फोकस करोगे, खुश रहोगे, प्यार महसूस करोगे लाइफ में। और पानी पीना, चेहरे पे चमक बनी रहेगी। वैसे भी ठंड में पानी शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी पीना। ठीक है, बस इतना ही मैसेज था आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये कॉर्न या भुट्टा चूज़ किया है उनके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ। अभी मैं नवंबर, थैंक यू। पिछले कार्ड की मैंने एनर्जी को डिलीट कर दिया। अब इस समय आपकी एनर्जी के साथ नई नई रीडिंग स्टार्ट करूँगी। नवंबर महीने में आपकी क्या सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं या फिर इवेंट्स जिसको बोलते हैं वो होने वाले हैं, कैसी एनर्जी रहेगी आपकी, फुलफिलिंग कैसी क्या रहेगी, वो शुरू करते हैं कार्ड से। हर्मिट, ओके। शायद ये मेरी फेवरेट, नहीं किसी का फेवरेट पाइल हो सकती है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल लोग हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, शायद दुनिया में सबसे अच्छी। आप लोग मेरे स्पिरिचुअल लोग हो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है। स्पिरिचुअल बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल लोग ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी दुनिया की स्ट्रॉन्गनेस तो ऐसी ही होती है, नकली। स्ट्रॉन्ग फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग। यस, इस महीने आप स्पिरिचुअल, और वो जो आप घुस के कहीं पड़े हुए थे अपने स्पिरिचुअलिटी में, काम कर रहे थे लगातार कि ये करना है, वो जानना है, ये होना है, बहुत गहन अध्ययन कोई भी चीज़ का जो होता है, रात 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 जग कर, लाइट जलाकर, लैंप जलाकर जो आपने पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जो भी चीज़ की हो, ज़रूरी नहीं आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, और दुनिया को ये लग रहा है ये दिन रात सोते रहता है ना। वो वो लोग अब ये दिखने वाले कि ये स्ट्रांग है, ये कुछ कर भी सकते हैं, वो खुल के आने वाला है। बैलेंस्ड हो आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड। लेकिन लोगों को क्या लगता है, बहुत इमोशनल हो और पड़े रहने वालों में से हो आप। लेकिन एक्चुअली आप खिलता हुआ सूरज हो, सुबह हो चुकी है, रात जा चुकी है, और आप खिल रहे हो, और अब लोगों को नज़र भी आएगा कि आप स्ट्रांग हो, आप में पावर है। इस महीने आपकी पावर उठ के आएगी ऊपर। इतनी पावर उठ के आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। थोड़ा बच के रहना इस एनर्जी से, ओवर पावर नहीं हो जाना। लोग अगर आपको रिकॉग्नाइज करने लगे तो इंसान को और शांत हो जाना चाहिए, तो रिकॉग्निशन मिलेगी। लेकिन ये देखो बहुत पावरफुल, वेरी गुड, आई लाइक इट। स्पिरिचुअल लोग पावरफुल होने चाहिए, और होते भी हैं। क्वीन, किंग, मतलब क्या चाहिए आपको? राजा है, रानी है, सिपाही है, स्पिरिचुअल गुरु है आपके पास, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेना है आपके पास। आपके आपके दिन रात दोनों बैलेंस है, सारे कप भरे हुए हैं। क्या चाहिए? सब कुछ है, मौज ही मौज है। फाइव ऑफ कप्स,
हो सकता है आप इसके पहले बहुत ज़्यादा लॉस देखा है, बहुत ज़्यादा लॉस देखा है आपने, बहुत हार्ड टाइम देखा है, लोगों ने आपको बस रिजेक्ट किया है, बस तबीयत भी आपकी, हेल्थ भी आपकी ख़राब रही है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप रात रात भर, दिन दिन भर, जब भी आपको टाइम मिला है आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आप बहुत ओपिनिएटेड हो, अपने ओपिनियन सही से रखते हो, ब्लंट हो, और इस महीने में आप ये दिखा दोगे। बहुत हार्ड टाइम देख लिया, हार्ड वर्क कर लिया, अब मज़ा आने वाला है। इस महीने उभर के आओगे आप बाहर। जिन्होंने भी आपको हल्के में लिया वो भी बोलेंगे बंदे में बात है। आपने जो बैठ के रात रात में पढ़ा है, जो मेहनत कर रखी है अपने ऊपर, वो एक्सपीरियंस में बदल जाएगी, वो इंटेलिजेंस में बदल जाएगी वो चीज़, और वो आपको रंग ला के दिखाएगा। ठीक है, देखो हर फाइल में येलो कलर मिल रहा है, इवन आपके इसमें भी। आपका थर्ड चक्र एक्टिव हो रहा है और बहुत पावर में आ रहे हो आप, बहुत पावरफुल होने वाले हो आप। और स्पिरिचुअल जब तक इस फेज़ में नहीं आते ना, उनका विकास नहीं हो सकता। आप स्पिरिचुअल बनते हो, स्पिरिचुअल लोग हो आप लोग। ये लाइफ का फेज़ आ चुका है कि अब आप अपने को स्ट्रॉन्गनेस की तरफ ले चलो, और इस समय आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग हो। आप बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लोग, मुझे पता है स्पिरिचुअल लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आप ट्रस्टवर्दी हो, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, आप पे सारे अच्छे गुण हैं। बस लोगों ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया, बहुत अंडर एस्टिमेट किया। हद हो गई, हद हो गई इस बार। मेरे लिए भले ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, बट मेरे लिए न्याय की बात है ये। देखो बराबर पहलू आ गया, अब आपके साथ न्याय होगा। इसमें भी दोनों हाथ में सोर्ड्स है, यहाँ भी न्याय की बात आ रही है, न्याय हो रहा है अब आपके साथ। यहाँ भी न्याय, दोनों हाथ में पेंटिकल्स है, यहाँ भी न्याय की बात है। इवन इसमें भी मैं कहूँगी न्याय की बात है, क्योंकि एक हाथ में अगर ढाल है तो एक हाथ में तलवार भी है। मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, दूसरों की बातों से इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगा, आप अपने आप को स्ट्रांगली बाहर निकल के आओगे। यस आई कैन, कोई मुझे नहीं कुछ कह सकता, कोई मेरे पे हंस नहीं सकता, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, और उड़ाएगा तो जाओ भाड़ में। मेरी लाइफ है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके दोनों हाथ खाली है। जब आप मेहनत कर रहे थे तब लगातार आपको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आप झुके हुए थे, आपका सर लोगों के सामने, दोनों हाथ खाली था, दिशा समझ नहीं आई कि किधर जाना है। सॉरी, सॉरी। लेकिन एक आशा की किरण, एक लौ, वही किरण में आप बैठ के पढ़ते रहते थे, अपना काम करते रहते थे। अब रास्ते दिखाई देंगे। मतलब 2022 आपके लिए और अच्छा हो जाएगा जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र गजब का हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप फिज़िकल लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप देखोगे कि आप कितने मजबूत हो। एंजल्स का देख लेते हैं गाइडेंस क्या आपके लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, पेशेंस नहीं छोड़ा, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, किसी की बातों से इफ़ेक्ट भी नहीं हुए,
बस चलते चले गए। थैंक यू सो मच इतने अच्छे बने रहने के लिए। आपके लिए एंजल मैसेज ये आ रहा है कि यू आर द बेस्ट। हमें आपसे और कोई बात ही नहीं है, हमें आपको कोई आप हमारी उम्मीदों से भी आगे निकल रहे हैं, एंजल्स ये कह रही हैं। कार्ड आ जाए बस एक, पता नहीं कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है। आर यू वरीड अबाउट मनी? स्ट्रेंथ आएगी। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अगर स्ट्रांग होगा तो मनी से रिलेटेड चीज़ें भी सॉल्व होंगी। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, मनी से रिलेटेड चीज़ें भी सॉल्व होंगी, एंजल्स ये कहना चाहती है। आप हिम्मत बनाए रखें, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते चले जाएं। ये पड़ाव आ गया अगर लाइफ में, स्ट्रेंथ का पड़ाव आ गया, वो पड़ाव भी आएगा। बस ऐसे ही चलते चले जाना है, रुकना नहीं है। वैसे भी सोलर प्लेक्सस चक्र है, थर्ड चक्र हमेशा पैसे से रिलेटेड होता है। तो ये इस चीज़ की चिंता छोड़ दो आप। अगर ये स्ट्रांग हो गया, ये इस महीने से आपका स्ट्रांग हो रहा है ये चीज़, तो आगे चल के बहुत चीज़ें होंगी। आई एम डैम श्योर। स्पिरिचुअल पर्सन को भगवान कभी भी वो नहीं करते, परीक्षाएं बहुत लेंगे लेकिन हतोत्साहित नहीं होने देंगे। आपको जो जिस टाइम पे चाहिए वो आपको मिलेगा। आपके लिए मेरे द्वारा लिखा हुआ मैसेज। अपने माइंड को क्लियर करके रखो, कोई भी चीज़ आपको परेशान ना करे, कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। और अगर आप करियर के माध्यम से भी रीडिंग देख रहे हो तो ये, अगर आप घर परिवार की बात कर रहे हो, घर में भी आपको जिसने अंडर एस्टिमेट किया, जिसने आपका मजाक बनाया, जिसने आपकी काबिलियत को नहीं समझा, वो सब आपके मुँह की खाएंगे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे। आप समझ जाओगे, आप जितना भी पीछे थे उतना ही आगे आ जाओगे। स्ट्रेंथ, पावर एंड करेज, आपका रून भी, आपका पूरे मंथ की यही एनर्जी रहेगी कि बहुत बहुत पावरफुल महसूस करोगे इस महीने आप। और लोग भी आपको महसूस कर पाएंगे, लोग आपको अंडर एस्टिमेट अब नहीं कर सकते। मेरे डायरी में आपके लिए क्या है देखते हैं, भगवान जी का मैसेज। कोड कटिंग, जितने भी पुराने रिश्ते, बुरे लोग जिनसे भी आपका धागा बंध गया है, जैसे होता है ना कभी कभी हम किसी लव रिलेशन में आ जाए, या फिर अपने भाई बहन, माँ बाप, जिसका भी रिलेशन है, लेकिन आपको वो रिश्ता पसंद नहीं, उसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप फिर भी आप उससे दूर नहीं जा पाते, उससे अपने आप को काट नहीं पाते हो, वो अब इस महीने आपको करना पड़ेगा। इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, आप दौड़ पाओगे आगे। आपने तो धागे बंधे रहेंगे तो आप कहाँ तक दौड़ोगे, जगह पे ही दौड़ते रहोगे। इसके लिए 4-5 चरण हैं। क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, कट द फिजिकल कनेक्शन, मतलब फिजिकली भी उनसे बात करना, मिलना जुलना बंद करो पहले तो। फिर मेंटली भी उसके बारे में सोचना, वो बातें ख़त्म करो। अपने ऑरा को मजबूत करो।
एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को मजबूत करो कि आप सच में कोई और भी आपके बारे में सोचे तो आपका ध्यान उधर ना चला जाए। कोई सोचता रहे, आप मजबूती से बैठे रहो अपनी जगह पर। और जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, छोटी लगी बहुत, लास्ट में बोली जा रही है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, उनको माफ़ कर दो। उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले, माफ़ करने से पहले ये 3-4 चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। मेरे डायरी में आपके लिए ये बात थी। ये चीज़ आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी। इस मंथ आप स्ट्रांग हो रहे हो तो ये करना भी आसान होगा आपके लिए। इसके पहले ये चीज़ करना बहुत कठिन रहा होगा, किसी को कट करना, किसी से बात नहीं करना, लेकिन अब आप ये कर पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ कि ये कर लेना। थैंक यू। जिसने भी 3rd नंबर की पाई चूज़ की है, मतलब ये मूंगफली चूज़ की है, पीनट चूज़ किया है, उसके लिए पहले पुरानी एनर्जी डिलीट करती हूँ। रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, टैरो कार्ड्स। आप इस महीने बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, चाहे क्रिएटिव महसूस करोगे। बहुत डिसिप्लिन में आ जाओगे, सही टाइम पे सोना उठना, जो भी चीज़ आपकी डिसिप्लिन में नहीं चल रही है वो डिसिप्लिन में आ जाएगी। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, बाहर कुछ आवाज़ होने लगी थी। हाँ, तो कुछ नई शुरुआत होगी, क्रिएटिव पावर महसूस होगा और आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव महसूस करोगे कि आप एक मैजिशियन जैसा, एक जादूगर जैसे चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे कि आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप में इतना पावर है कि आप जादू भी कर सकते हो। इतने क्रिएटिव, इतने पावरफुल, एक साथ आइए दोनों चीज़ें। ये देखो, ये भी, ये एंजल है, बट ऐसा लग रहा है ना कि कुछ 2 तत्वों से मिलाकर इसने बादल क्रिएट कर लिए, अपना सन क्रिएट कर लिया। अपनी अपनी चीज़ें आप खुद क्रिएट करोगे, कोई और नहीं आने वाला आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए। आप अपना बादल तैयार करोगे, अपने स्टार्स तैयार करोगे, अपना सूरज तैयार करोगे, अपना पानी बनाओगे। आप अपनी चीज़ें खुद बना रहे हो, कोई और हेल्प नहीं कर रहा। और उसके लिए आप इतने क्रिएटिव माइंडेड हो और इतने ओरिजिनल थॉट्स है आपके, इतने यूनिक थॉट्स है आपके कि क्या ही बताया जाए। बहुत पर्सनल पावर है, बोल्डनेस है, ओरिजिनलिटी है।
आप में खुद में इतनी पावर है, क्रिएटिविटी है कि आप एक टीम के साथ वर्क कर सकते हो। मतलब आप लोगों को काम दे सकते हो कि चलो मिलते हैं, ये काम करते हैं। ऐसे इस चीज़ का वेट नहीं कर रहे हो आप कि कोई और आएगा और आपको कुछ काम देगा। आप क्रिएट करोगे, आप बिजनेस माइंडेड हो इस जगह पर। और अगर आप बाहर निकल के काम नहीं करने वालों में से भी हो, घर में हो, घर हाउस वाइफ हो या कोई और भी चीज़, तो भी आप कुछ ऐसा न्यू क्रिएट करने वाले हो जो बहुत हटकर और यूनिक होगा, जो कोई नहीं कर सकता। और इतना, और जो आप तक सीमित नहीं रह जाएगी। जो चीज़ आपको, आप दूसरों को भी सिखाओगे, जिससे आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे जादूगर स्टेज पे जादू करता है तो सिर्फ वो जादू क्रिएट करके बंद नहीं हो जाता, लोगों की तालियां भी मिलती है उससे कि इसने ये कर दिया, वाह। और फिर लोग आके उससे सीखने वाले सीखते भी है। ये 2-3 चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, चाहे आप करियर के फील्ड में ले लो या लव रिलेशनशिप में भी। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कि आप कितने ओरिजिनल हो, आप बिल्कुल फेक नहीं हो, आप क्रिएटिव हो। आपको तारीफ़ मिलने वाली है इस मंथ। हाँ, आपको तारीफ़ें मिलेंगी इस मंथ। सॉरी, इतना अच्छा है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अपने बहुत बुरा देखा इसके पहले, बहुत कुछ, बहुत अति में बुरा। लोग थोड़ी बहुत चीज़ों को बुरा बुरा कहते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि असली असली दुख दर्द की गहराई क्या होती है, वो आपको पता है। आपने वो देखा है और वो फेज़ ख़त्म हो रहा है, वो फेज़ ख़त्म हो रहा है। असली दुख जो है ना, असली दुख जो है वो पावर में बदलने वाला है। और वो पावर फिर दूसरों को भी काम आने वाली है। आपका दुख आपके पावर में बदल जाएगा और वो पावर दूसरों के हेल्प करेगा। आपका कोई बात, आपका कोई आइडिया या फिर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, उसके थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू वो दूसरों को हेल्प कर देगा। और जो समय, परिस्थिति या लोगों ने आपके साथ अनजस्टिस किया, वो आप कम से कम अपने आसपास वालों के साथ नहीं होने दोगे। आप जज बन जाओगे दूसरों के लिए कि इसके साथ गलत नहीं होने दूंगा। अब मैं, लोग मेंटर ढूंढते हैं, आप मेंटर बन जाओगे। इतना करेज, इतनी पावर। देखो, आपकी आपकी रीडिंग में कुछ स्पेशलिटी है, पता है क्या? ऑरेंज पर, आप कलर से अगर समझ, कार्ड नहीं समझ रहा कोई बात नहीं। पर्पल पर्पल, इधर पर्पल पर्पल, ग्रीनिश या येलोइश ग्रीन और ग्रीन, दोनों सब एक के नीचे एक आए हैं उसको क्लियरिफाई करने के लिए। वेरी गुड। दुख से उठोगे और आंसू पोंछोगे अपने, प्यार बांटोगे। दुख से उठ के दुख नहीं बांटोगे, प्यार बांटोगे। पर्सनल रिलेशंस में भी यही है, पर्सनल रिलेशंस में भी आप दूसरों को प्यार बांटोगे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपनी सच्चाई के थ्रू। आप सच बोलने वाले हो। सच कड़वा होता है, लेकिन जब लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये तो मेरे भले के लिए था,
वो मरहम का काम करता है फिर जब समझते हैं लोग, और अब आपको लोग समझने लगेंगे, अब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है? आपको इमोशनली कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लेकिन जो भी आपको कभी किसी ने इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, तो आप कभी भी किसी के सामने अपनी अच्छी या बुरी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो। वो अंदर दबी पड़ी है। वो फीलिंग आप रिलीज़ करो, वो फीलिंग हटाओ। कहीं कोई नहीं सुनने वाला है, किसी कागज़ पे लिख के जला दो, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जब तक वो अंदर से नहीं निकलेगा आप खाली नहीं हो पाओगे। फिर वो दुख से बाहर, ये डेथ कार्ड है, उस दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर नया कुछ क्रिएट करने में दिक्कत आएगी, खुद के मेंटोर नहीं बन पाओगे। वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब वो रिलीज़ करोगे ना, तो आप महसूस कर पाओगे कि आप अपनी बात भी रखने में अब सक्षम हो पाओगे। फिर उसके बाद फिर आप फ्रेंडली टॉक्स को अट्रैक्ट करोगे। मतलब दोस्ती, बातों, हम दोस्ती क्या होती है, बात करना ही होता है, और क्या होता है दोस्ती, वो अट्रैक्ट कर पाओगे। शायद दोस्त अट्रैक्ट कर पाओगे अच्छे। इस पूरे मंथ आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, पूरा ऑल ओवर मंथ आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, उसके लिए रूल्स निकाल लेते हैं हम। मुझे रूल्स नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैं एक बार बुक्स देख लेती हूँ। पीस, शांति महसूस करने वाले हो आप। और जो भी मेहनत कर रखी है अपने ऊपर, चाहे जो भी आप क्रिएट कर पा रहे हो, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब तालियां मिलेंगी, या फिर रिवॉर्ड, पर्टिकुलर अवार्ड भी हो सकता है ना। सक्सेस, रिकॉग्निशन, ये सब मिलेगा इस मंथ आपको। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे डायरी में आपके लिए कुछ बात हो सकती है। अगर कोई गाइडेंस हो तो भगवान जी बताओ मुझे। आप एक स्टार सीड हो। दैट्स वाई आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और दैट्स वाई आप स्टार बनोगे ना। और स्टार से भी आगे जाकर आप सूरज बनोगे, ताकि आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सको। ठीक है। स्टार सीड्स यहाँ के नहीं होते, इसलिए चिंतित मत हो। आप पहले भी बहुत सारी यूनिवर्स में पैदा हो चुके हो, और बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ सीख रखा है। तो यहाँ पे बस इतना दुख आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस धरती की समस्याओं को देख सको और उसका सल्यूशन निकाल सको। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे, यू वर्ल्ड लेवल पे, वो भी हो सकता है। लेकिन आपको घर में ही, अपने पड़ोस में ही, अपने मोहल्ले, अपने एरिए, बात होती है इफ़ेक्ट करने की। आप कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हो। आप बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करने वाले हो अपने इस जीवन की वजह से, इस दुखों को समझने, इस दुखों से उठने के बाद। अगर आपको इतना दुख नहीं दिया जाएगा तो आप हर एक का दुख नहीं समझ सकते। मानती हूँ बहुत तकलीफ़दायक बात है ये, लेकिन ये एक फ़ेज़ है। ये लाइफ भी एक ये लाइफ भी पूरी लाइफ नहीं होती है। लाइफ तो बहुत लंबी है, बहुत अनंत है। उसका एक फ़ेज़ है ये, कि हमें आके यहाँ सीखना है और कुछ करके इस धरती को थोड़ा और अच्छा बना के जाना है, क्योंकि धरती में बहुत बुराइयाँ बढ़ गई। तो आप हल्का करने के लिए आए हो, इसके लिए आपको भारी कर दिया जाता है। तो इससे दुखी नहीं होना। लाइफ है, उतने ही भगवान आपको स्ट्रेंथ भी देगा, उतने ही भगवान आपको एंजल्स और अच्छे लोगों से भी मिलाएगा। अभी नहीं होंगे लाइफ में, हो सकता है अच्छे लोग, लेकिन मिलेंगे। थैंक यू। आपके लिए बस इतना ही था। इस मंथ बहुत अच्छा होने वाला है, और सब अच्छा हो जाएगा।
तो अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को तो आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक का तो बटन ही ख़त्म हो गया। और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा, क्या रेजोनेट हुआ कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय।